जब महाभारत के युद्ध में कर्ण की हार हो जाती है और उसको तीर लग जाता है, वो मरने वाला होता है, तो वो श्री कृष्ण से एक सवाल पूछता है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों? जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ ने मुझे नदी में बहा दिया। मुझे ऐसे एक क्षत्रिय होने के बाद मुझे क्षत्रिय का मान सम्मान नहीं मिला। जिस गुरु से मैंने शिक्षा ली उस गुरु ने मुझे श्राप दे दिया। आज इस युद्ध में मैं लड़ रहा हूँ, सारी विद्याएं भूल चुका हूँ और आज सबने मेरे साथ गलत किया, फिर भी क्यों मेरे साथ क्यों ये हुआ? इतना सब करने के बाद भी फिर भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तुम इतनी बात करते हो, मुझे देखो, मेरे जन्म से पहले ही कोई मेरा इंतज़ार कर रहा था, मुझे मारना चाहता था, मेरा खुद का सगा मामा मुझे मारना चाहता था। मैं बड़ा हुआ, मुझे बहुत सारे राक्षसों को वध करना पड़ा। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, मैंने मुझे राक्षसों को वध किया। बहुत सारे राक्षस मुझे मारने भेजे गए, कभी पूतना, कभी बहुत सारे राक्षस मुझे भेजे गए मुझे मारने के लिए। फिर बड़ा हुआ, जिस माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया उस माँ से अलग हो गया। एक माँ जिसने जन्म दिया उससे अलग हो गया था। एक जिसे पाल पोस के बड़ा किया उससे, यशोदा माँ से जिसने मुझे इतने प्यार दिया, स्नेह दिया, उससे अलग हो गया। और एक अब राधा जिसके लिए मैं जान छिड़कता था, उस राधा से अलग हो गया। महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद में मुझे क्या मिला? श्राप। वो श्राप जिसके बाद मेरा वंश मिट जाएगा। तुम फिर भी ये कहते हो तेरे साथ गलत हुआ। मैं भगवान होने के बाद भी इस दुनिया में दुख झेल रहा हूँ, कष्ट सहन कर रहा हूँ, फिर भी तुम ये कहते हो कि तुम्हें ही कष्ट मिलता है। ये मृत्यु लोक का करण। यहाँ तुम नहीं, हर किसी इंसान को कष्ट सहना पड़ेगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, चाहे कोई और ही क्यों ना हो। यही विधि का विधान है। जो विधि के विधान में लिखा उसे कोई नहीं बदल सकता। मैं खुद भी नहीं बदल सकता उसे, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक। बहुत बार सामने हो रहे उस दृश्य को देख के आंखें बंद करनी पड़ती है, क्योंकि वो पहले से लिखित होता है। इस तरह के वीडियोज़ के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।